गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर एक नया इम्पॉर्टेंट और रिलीफ देने वाला इंस्ट्रक्शन जो है वो इशू किया गया है, जो आप लोगों के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। यहाँ आप देख पा रहे हैं जो सर्विंग ऑफ समरी ऑफ नोटिस इन फॉर्म जीएसटी डीआरसी 01 एंड अपलोडिंग ऑफ समरी ऑफ ऑर्डर इन जीएसटी डीआरसी 01 ऑन द पोर्टल करके जो है अब प्रॉपर ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इसका क्या मतलब है और ये इंस्ट्रक्शन आपको किस तरीके से मदद करेगा, किस तरीके से आपको ये हेल्प करेगा, इसका थोड़ा सा समरी जो है वो आप लोग समझ लीजिए। अभी जो सीजन चल रहा है वो चल रहा है आपका सो कॉज नोटिस इशू होने का और उसके जवाब में जो ऑर्डर्स पास किए जाते हैं उसको लेकर के। तो यहाँ पर जो आपको बेसिकली सेक्शन 73 और सेक्शन 74 के अंदर नोटिसेज और ऑर्डर्स जो दिए जा रहे हैं, इसके साथ साथ चाहे आपकी सेक्शन 62 की प्रोसीडिंग्स हो रही है, सेक्शन 63 की प्रोसीडिंग्स हो रही है, सेक्शन 64 की प्रोसीडिंग्स हो रही है, यानी कि वो सारे प्रोसीडिंग्स जिसमें आपका डिमांड ऑर्डर बन के आना है उसको लेकर के यहाँ पर इंस्ट्रक्शन इशू किया गया है। अब लोगों का कंफ्यूजन यहाँ पर ये आ रहा है कि सेक्शन 61 को इसमें से बाहर क्यों किया गया। सेक्शन 61 को बाहर इसलिए किया गया है क्योंकि सेक्शन 61 में कभी भी ऑर्डर या फिर डिमांड जो है वो कंफर्म नहीं होती है, वो स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स है। वो इंटीमेशन आपके पास आएगा एएसएमटी 10 में, उसका जवाब आपको एएसएमटी 11 में देना है और उसके बाद एएसएमटी 12 में या तो प्रोसीडिंग्स ड्रॉप होगी या 73 74 में आपकी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो जाएगी। इसीलिए सेक्शन 61 के लिए यहाँ पर बात नहीं लिखी है, प्रोविजन भी इस चीज की बात नहीं करता। अब लेकिन आपका ये सेक्शन 73 हो गया, सेक्शन 74 हो गया, 62 हो गया, 63 हो गया, 64 हो गया, या फिर आप सेक्शन 122 के अंदर पेनल्टी, 123 के अंदर पेनल्टी, 124 के अंदर, 125 के अंदर, इन सारे सेक्शंस में जो डिमांड अमाउंट कंफर्म होकर के आता है, इनके लिए क्या बोला गया। इनके लिए ये बोला गया है कि भैया जब आप, अभी हम लोग बात कर रहे हैं 73 74 की इसलिए क्योंकि अभी सीजन ही चल रहा है 73 74 का। 17 18 अभी नोटिसेस इशू हो चुके हैं सितंबर के महीने में, इनका ऑर्डर्स आ जाएगा दिसंबर। दिसंबर में नोटिसेस आपको 18 19 की मिल जाएंगी और उसका जो ऑर्डर पास किया जाएगा वो 31 मार्च तक किया जाना है और मार्च से पहले आपको 19 20 का नोटिस मिल जाएगा जिसका ऑर्डर आपको जून 24 तक मिलेगा। तो अभी जो सिचुएशन है वो यही है कि 73 74 के अंदर जो नोटिसेज आएंगे, अब जो नोटिसेज आते हैं वो दो तरीके से आपको समझना पड़ेगा। सेक्शन 73 74 का जो नोटिस होता है उसका जो फॉर्मेट है, उसका जो प्रोसीजर है, जो कि रूल 142 के अंदर प्रेस्क्राइब्ड है, वो क्या है। वो ये है कि आपको एक डिटेल्ड सोकॉज नोटिस देना है और साथ में आपको समरी ऑफ सोकॉज नोटिस, जी हाँ फ्रेंड्स, सोकॉज नोटिस अलग और समरी ऑफ दैट सोकॉज नोटिस डीआरसी 01 में जो है वो आपको देना देना पड़ता है। तो अब यहां पर हो क्या रहा था कि सोकॉज नोटिस और ये समरी इन डीआरसी 01 जो है वो पोर्टल पे अपलोड ही नहीं किया जा रहा था, जिससे ऑफिसर को ट्रैक रखने में दिक्कत आ रही थी, आपको रिप्लाई करने में दिक्कत आ रही थी, प्रोविजन का वायोलेशन हो रहा था। कई सारे हाई कोर्ट्स ने इन बेसिस पे नोटिस को क्वैश करा, ऑर्डर को क्वैश भी करा। तो अब जो ये सोकॉज नोटिस और जो समरी ऑर्डर डीआरसी 01 है, इसके लिए कह दिया है कि भैया जब आप कोई भी सोकॉज नोटिस या कोई भी ऑर्डर इशू करेंगे तो उसका समरी जो इलेक्ट्रॉनिकली आपको अपलोड करना है वो एक मैंडेटरी प्रोसीजर है, तो उसको फॉलो कीजिए और सोकॉज नोटिस के साथ साथ डीआरसी 01 जो है उसे पोर्टल पर अपलोड कीजिए और नोटिस देने के बाद जब ऑर्डर पास किया जाए तो सेम इसी पैटर्न पे जब सोकॉज नोटिस आता है उसके बाद ऑर्डर आता है, तो एक होता है आपके सामने डिटेल्ड ऑर्डर और इसके साथ समरी ऑर्डर इन डीआरसी 07 जो है वो भी इशू किया जाएगा। तो ये सारी बातें प्रोविजंस में ऑलरेडी मेंशन्ड है। उन प्रोविजंस को इम्फेसिस देते हुए, उन प्रोविजंस को दोबारा से रीटरेट करते हुए अब इंस्ट्रक्शन ये दिया गया है कि ऑनलाइन समरी ऑफ सो कॉज नोटिस एंड ऑनलाइन समरी ऑफ ऑर्डर इन डीआरसी 07 जो है वो आपको मैंडेटरी अपलोड करना है। अगर आपके केस में ऐसा नहीं हुआ है तो आप इस पॉइंट को लेकर के चैलेंज कर सकते हैं कि हमें सो कॉज नोटिस जो है वो प्रॉपरली
एज पर द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी लॉ एंड द रूल्स मेड देयर अंडर सर्व नहीं किया गया। यही बात इस इंस्ट्रक्शन के अंदर क्लियरली यहां पर अब मेंशन करी गई है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने कहा है द प्रॉपर ऑफिसर्स आर अकॉर्डिंगली डायरेक्टेड टू इंश्योर दैट द समरी ऑफ द नोटिस, समरी आएगा डीआरसी 01 में, वो सोकॉज नोटिस नहीं होता है, वो समरी होता है, इशूड अंडर सब सेक्शन 52 और सेक्शन 73 और सेक्शन 74 और सेक्शन 122 जिसमें पेनल प्रोविजंस हैं, सेक्शन 123, 124, 125, 127 और 129 और 130 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट आर सर्व्ड। जहां पर भी नोटिसेज इशू किए जाएंगे इलेक्ट्रॉनिकली जो है आपको डीआरसी 01 में पोर्टल पर उसकी समरी अपलोड करनी होगी। Also, they should ensure that the summary of the order issued under section 52। ये तो बात हो गई नोटिसेज की। अगर आपने ध्यान दिया हो तो जब नोटिसेज की बात हो रही है तो यहाँ 52, 73, 74, 122 वगैरह है, लेकिन जब समरी ऑर्डर की बात आ रही है तो यहाँ 52 के साथ साथ 62 भी है, 63 भी है, 64 भी है, जबकि नोटिसेज के लिए आपको 62, 63, 64 नजर नहीं आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 62, 63 और 64 के लिए जो ये असेसमेंट प्रोसीजर्स वाली बात है, नॉन फाइलर्स, अनरजिस्टर्ड पर्सन या समरी असेसमेंट के लिए, इसमें जो आपको असेसमेंट के नोटिस दिए जाते हैं एएसएमटी 12, 13, 14 वगैरह में दिए जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए समरी अपलोड करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इन सेक्शंस में नोटिस आने के बाद जो डिमांड ऑर्डर चूंकि कंफर्म होता है तो ऑर्डर कंफर्म होने के बाद समरी जो है इन सेक्शंस के लिए भी डीआरसी 07 में ही आएगा। तो इसीलिए 62, 63, 64 के लिए डिमांड की बात करी गई है, ऑर्डर के समरी की बात करी गई है, जबकि उसके अलावा बाकी जो सेक्शन है वहां नोटिस और जो हमारा ऑर्डर है दोनों की बात करी। बाकी जो ऑर्डर्स हैं या समरी नोटिसेस हैं वो डिमांड एंड रिकवरी के हैं और 62, 63, 64 असेसमेंट प्रोसीजर्स के हैं। सिंपल सी बात नहीं, ये समझिए जहां पर भी टैक्स अमाउंट इन्वॉल्व होगा डिमांड ऑर्डर के अंदर वो डीआरसी 07 में आपको समराइज्ड फॉर्म में मिलेगा ही मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो वो एज पर द प्रोविजंस नहीं है, वो नोटिस और वो ऑर्डर वैलिड नहीं है। आप उस पॉइंट पे चैलेंज जो है इस बात को कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन या सर्कुलर जो है वो इशू किया गया है, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये सारी बातें आपको हमने अपने जीएसटी के फुल कोर्स के अंदर, जिसमें हम लोग 180 घंटे से ज्यादा का कवरेज आपको करके देते हैं, जिसमें असेसमेंट प्रोसीजर्स, डिमांड एंड रिकवरी से रिलेटेड एक एक पॉइंट और ये जो इंस्ट्रक्शन है ये आपका जो रूल 142 है उसके अंदर क्लियरली ऑलरेडी मेंशन है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर रिटर्न फाइलिंग तक और उसके साथ साथ रिफंड फाइलिंग और कंप्लीट प्रैक्टिकल सेशंस के साथ आपको ये कोर्सेज दिए जाए। जीएसटीआर 99C भरने में दिक्कत आती है तो आपको इस सेशन के अंदर 99C का भी कंप्लीट कवरेज, स्टेप बाय स्टेप फाइलिंग विद डिफरेंट केस स्टडीज जो है वो प्रोवाइड किया गया है। अगर आप हमारा प्ले स्टोर पे जा करके जीएसटी प्लेटफॉर्म का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे उसमें भी आपको सारी डिटेल्स अवेलेबल करा दी गई है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार लॉग इन करके आए हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अंदर आपको वीडियो सेशंस, रील्स के माध्यम से और लाइव सेशंस के माध्यम से जीएसटी के रीसेंट और इम्पोर्टेंट अपडेट्स, एनालिसिस, जजमेंट्स जो हैं वो हम लोग रेगुलरली प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।